Assalamu alaikum digital enthusiast. Welcome back to chapter 001. My name is Abdul Arim Nadeem और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो बहुत लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अब आप सब लोग ये तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। उस टॉपिक का नाम है एथिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। एथिक्स एक बहुत बेसिक वर्ड है, सबको इस वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एथिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब है आज मैं आपको ये समझाऊंगा। एथिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग का ये मतलब है कि कुछ मार्केटिंग एजेंसीज और कंपनीज के अंदर मॉरल कोड्स, कुछ वैल्यूज, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम एथिक्स कहते हैं। और एथिक्स एक जस्टिफिकेशन होती है, एक आप जस्टिस सिस्टम समझ लें एक मार्केटिंग एजेंसी का, जिसकी बेस के ऊपर एक मार्केटिंग एजेंसी सक्सेसफुली अपने एम्प्लॉयज़ को, इन हाउस सिस्टम को और आउटबाउंड सिस्टम को सक्सेसफुली रन करती है। अब हम बात करेंगे एबीसीज ऑफ एथिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अब आप सोच रहे होंगे एबीसी से क्या मुराद है। एबीसी इज नॉट standing for ABC. It's three steps in ethics which are most important and I think no one caters them at all. मतलब हर कोई उसको उस अंदाजे से दिखता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए पॉइंट, ए इज ऑथेंटिसिटी। आप जो भी क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वेदर इट्स ईमेल मार्केटिंग और वेदर इट्स पैम्फलेट और वेदर इट्स अ ब्लॉग। अगर आप उसका ऑथेंटिक कंटेंट और ऑर्गेनिक वे में उसको नहीं डिलीवर कर रहे हैं तो टेक्निकली यू आर गोइंग बियॉन्ड द एथिक्स। और फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को एक क्लाइंट के शूज में रखें और आप कंसिडर ये करें कि आप क्लाइंट हैं और आप सोचें मैं एक मार्केटिंग एजेंसी हूँ जिसने आपको वो चीज़ डिलीवर नहीं की जितनी ऑथेंटिक चीज़ आप मांग रहे थे, और उस तरीके से ऑब्वियसली ट्रैफिक नहीं गेन हुई, तो ऑब्वियसली यू आर गोना क्वेश्चन मी। दैट मीन्स कि मैं अपने एथिक्स के बियॉन्ड गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथेंटिसिटी नीड्स टू बी केटर्ड। सेकेंड पॉइंट बी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि कौन सी भी मार्केटिंग एजेंसी है या आप कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, यू शुड बी एन ओपन बुक। आपके क्लाइंट को आपकी हर बात का अंदाजा होना चाहिए, आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए कि आप किस मैनर में, किस प्रोसेस से काम कर रहे हो और उनके कौन से कंटेंट पे और किस तरीके से उस कंटेंट को लेके चल रहे हो। अगर क्लाइंट को प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं नजर आती तो क्लाइंट कभी भी उस लेवल का ट्रस्ट नहीं गेन करेगा, और ऑब्वियसली उसका ट्रस्ट गेन करना बनता भी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट ओबेइंग द एथिक्स, यू आर नॉट टेलिंग हिम एवरीथिंग व्हिच ही नीड्स टू नो। सो first 2 points, authenticity, second, transparency, and lastly, point C, it is consent. Consent is basically taking the perspective of the client. आप अपने क्लाइंट का पर्सपेक्टिव हमेशा अपने जहन में रखते हो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट के पर्सपेक्टिव के बगैर आप उसका काम कर रहे हो और क्लाइंट बिल्कुल अननोन टू द सिचुएशन है। इससे क्या होता है कि आप उसके कंसेंट के खिलाफ काम कर रहे हो एंड वंस इन अ ब्लू मून ही आपको उसको आपकी चीज़ें पसंद आएंगी, वरना हर दफ़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इट्स बेटर टू हैव द कंसेंट। इन तीन चीज़ों पे आपको भी फील हो गया होगा कि एथिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, और इन तीन चीज़ों को कोई केटर नहीं करता। सो आई एम गोना रिपीट दोज थ्री थिंग्स: ए, ऑथेंटिसिटी; बी, ट्रांसपेरेंसी; एंड सी, कंसेंट। आप लोगों को ए, बी और सी पॉइंट तीनों बहुत अच्छे से समझ तो आ चुके होंगे। ये तीन सिर्फ पॉइंट्स नहीं, ये तीन बुनियादें, और बुनियाद का मतलब है दीज आर द पिलर्स। और एक दफ़ा किसी भी एजेंसी, किसी भी क्लाइंट के लिए पिलर गिर जाए, दैट मीन्स एजेंसी इज फिनिश्ड। तो इन तीन पिलर्स को कभी नहीं भूलना, इन तीन पिलर्स को हमेशा हमेशा अपने सिग्निफिकेंट रोल में रखना है, बिकॉज वंस इस पिलर में, एक भी पिलर में कोई तंगी आ गई तो आपकी तीनों पिलर डैमेज है। वो कहते हैं ना कि घर की एक बुनियाद है और उसकी एक भी बुनियाद में एक भी क्रैक आया तो काम खराब है। इसी तरह एजेंसी के लिए भी जब क्लाइंट के इन तीन एथिक्स में क्रैक आता है तो आप समझे क्लाइंट भी खराब है। तो हमने इस पॉइंट को काफ़ी हद तक अच्छे से क्लियर कर लिया और आई होप हम आपको इस हवाले से काफ़ी बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। इसी के साथ
आज के दिन के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।